ठीक है, अब देखिए ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं राजभवन के अंदर। छत्तीसगढ़ मंडपम की तस्वीर, आपको शपथ ग्रहण की तस्वीर, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में राष्ट्रगान चल रहा है। सीधे वहां का ऑडियो ऑफ कर दीजिए जरा। अरे तुम आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि अब शपथ ग्रहण का ये जो कार्यक्रम है ये अब शुरू हो रहा है। और राष्ट्रगान के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी धनवेंद्र जी? धनवेंद्र जी देखिए, राष्ट्रगान हो गया। इसके बाद जो शपथ ग्रहण समारोह का संचालन करेंगे मुख्य सचिव अमिताभ जैन, वो अनुमति लेंगे राज्यपाल से और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। राज्यपाल रमन डेका शपथ की विधि की प्रक्रिया पूरी कराएंगे और उसके बाद मंत्री उसको दोहराते चले जाएंगे और ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम ऐसे पूरा होगा। इसके बाद जो मंत्री शपथ लेंगे वो वहाँ शपथ रजिस्टर जो होता है, शपथ पंजी जो होता है, उसमें जाकर के हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद वो उसकी शपथ विधि पूरी हुई ऐसे मान्य किया जाएगा। इस तरह से ये क्रम लगातार 3 मंत्रियों का चलेगा। तीनों मंत्रियों को शपथ पूरा होने के बाद अमिताभ जैन जो इस समारोह का संचालन करेंगे वो समारोह के समापन की अनुमति लेंगे। अनुमति मिलने के बाद फिर राष्ट्रगान होगा और उसके बाद कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। इसमें किसी तरह का और कोई कार्यक्रम होता नहीं है। उसके बाद जो बधाइयों का सिलसिला चलता है वो अनौपचारिक कार्यक्रम होता है। 3 बार के मुख्यमंत्री धनवेंद्र जी, डॉक्टर रमन सिंह भी आपको सामने की रो में बैठे दिखाई दे रहे हैं और वो भी खड़े थे, राष्ट्रगान में भी सब खड़े थे, तो निश्चित तौर पर वो भी खड़े होंगे। और इस तस्वीर को थोड़ा आप ब्रीफ कीजिए। सामने विष्णुदेव साय और उनके सामने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, लेकिन अभी चीफ सेक्रेटरी बोल रहे हैं। कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, मंत्रीगण अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया मंत्रीगणों को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। श्री गजेंद्र यादव। मैं गजेंद्र बिसराराम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र बिसराराम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों एवं सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। यादव ने शपथ ले ली है। गजेंद्र यादव का जो एक पारिवारिक उनका बैकग्राउंड है धनवेंद्र जी, और सब किसी का नाम चले ना चले, गजेंद्र यादव का लगातार पहले दिन से चल रहा था। मतलब देखिए, गजेंद्र यादव संघ के पूर्व प्रांत संघ चालक बिसराराम यादव के पुत्र हैं। उनको इन्हीं सामाजिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उनको विधानसभा का टिकट दिया गया था और संघ की सिफारिश पर उनको ये टिकट मिली थी और आज वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। विधायक जीत करके आए। कांग्रेस के कद्दावर नेता अरुण बोरा को उन्होंने चुनाव हराया था और उसके बाद जीत करके आए थे। तब से ये माना जा रहा था कि
छत्तीसगढ़ में ओबीसी समुदाय का दूसरा सबसे बड़ा जाति है। गुरु खुशवंत आ गए हैं, जरा शपथ ग्रहण देख लेते हैं। उन्होंने मंत्री का पैर छूकर आशीर्वाद लिया है और दोबारा पैर छू रहे हैं गजेंद्र यादव। और अब गुरु खुशवंत साहेब शपथ ग्रहण के लिए दूसरे क्रम। मैं गुरु खुशवंत साहेब सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गुरु खुशवंत साहेब सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और समाज के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे हम लोग धनवेंद्र जी। गुरु खुशवंत साहब ने मंत्री पद की शपथ फाइनली ले ली है। जैसा कि पहले बता रहा था, भारतीय जनता पार्टी में सतनामी नेताओं की लंबी श्रृंखला है और लेकिन सतनामी समाज का नेता उनके पास नहीं था जो समाज को इन्फ्लुएंस करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ सके। भारतीय जनता पार्टी ने रिस्क लिया है, सतनामी समाज के धर्मगुरु को अपने साथ जोड़ा है, लेकिन वो विचार परिवार से नहीं आते। उसके बावजूद उनको मंत्री पद देने का निर्णय बड़ा निर्णय है और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया गुरु खुशवंत साहब पर कि वो सतनामी समाज को भारतीय जनता पार्टी की तरफ जोड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ेंगे। और क्रम में राजेश अग्रवाल शपथ ग्रहण मैं उनकी। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अग्रवाल समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं मृगेन जी और टीएस सिंहदेव को हराया है। बहुत ऊहापोह रही कि अग्रवाल समाज से कौन आएगा, लेकिन फाइनली राजेश अग्रवाल बाजी मार गए। राजेश अग्रवाल, अग्रवालों में बहुत लोग जैसे अमर अग्रवाल, संपत अग्रवाल, तमाम लोगों का नाम आया, लेकिन अंत में राजेश अग्रवाल जीते। खास बात यह है कि जिस तरीके से टीएस सिंहदेव को उन्होंने हराया, बहुत कम अंतर से हराया। कभी टीएस सिंहदेव के साथी हुआ करते थे और आज देखिए वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं टीएस सिंहदेव को हराकर। सरगुजा के लिए बहुत बड़ा संदेश है। एक तो सामान्य वर्ग, आप समझिए सामान्य वर्ग से दूसरे मंत्री होंगे, विजय शर्मा की बात ये, और सरगुजा से, क्योंकि सरगुजा में मंत्रियों की संख्या बढ़ी, तमाम चीजें हुई कि सरगुजा संभाग से बहुत ज्यादा मंत्री हो रहे हैं। उसके बावजूद जो सरकार ने तय किया कि राजेश अग्रवाल को लेना है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने टीएस सिंहदेव को हराया और हराने के बाद एक मैसेज सरगुजा में देना चाहती है। 14 सीटें बीजेपी